साथ संगत जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि सत्संग में आया चोर। कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी सत्संग साधु की कटे कोटि अपराध। यानी कि जैसे कचरे के ढेर को एक आग की चिंगारी जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से संतों का संग, संतों का विचार, संतों की वाणी मनुष्य के मनों में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार रूपी कचरे को जलाकर राख कर देता है। तो एक जगह पे सत्संग चल रहा था और उसी रास्ते से दो चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे, और सत्संग की आवाज जब दोनों के कानों में पड़ी तो उसमें से पहला चोर दूसरे चोर से कहा कि भाई आज तो मैं चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं सत्संग सुनूंगा, क्योंकि चोरी तो हमने बहुत कर डाली, ढेर धन दौलत रुपया पैसा लूटा, लेकिन सत्कर्म का काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, अच्छी जगह मैंने कभी नहीं बैठा, लेकिन आज जरूर बैठूंगा। दूसरे चोर ने कहा कि आज हम जहां चोरी करने के लिए चल रहे हैं वहां पर ढेर सारा धन दौलत है, रुपया पैसा है, माल खजाना है, और ऐसा मौका भी हम आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी दिनों से वहां पर चोरी करने का प्लान हो रहा था। पहले चोर ने कहा कि कुछ भी हो, आज मैं चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, और वो अपने मित्र से हट करके सत्संग में जाकर के बैठ गए। और दूसरा चोर चोरी करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वो कुछ दूर गया तो उसके भी दिमाग में ये बात आ गई कि वास्तव में मेरा जो पहला मित्र है सही कह रहा है कि चोरियां तो हमने बहुत कर डाली, बहुत धन दौलत लूटा, बहुत ऐशो आराम किया इस संसार में, अब धीरे धीरे हमारी अवस्था भी वृद्धावस्था की तरफ जा रही है। तो उसने भी चोरी करने का प्लान कैंसिल कर दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनने लगा। लेकिन पहला चोर जो सत्संग में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आज तो मेरा मित्र ढेर सारा धन दौलत लूटेगा। उसका मन चोरी में चला गया। बैठा तो वो सत्संग में था, लेकिन सत्संग में होकर भी वो सत्संग नहीं सुन रहा था। उसके विचार में धन दौलत रुपया पैसा चलने लगा, और वो पेड़ के पास जो दूसरा मित्र बैठा हुआ था उसके मन में और कुछ न चल करके सिर्फ सत्संग ही सुनाई दे रहा था उसको। और सत्संग जी, सत्संग समाप्त हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन फिर वो दोनों एक जगह पे चोरी करने का प्लान बनाया और चोरी करने के लिए निकले। जिस घर में वो चोरी करने के लिए गए, चोरी करने के लिए घर में घुसे और उस घर का व्यक्ति जाग गया। जागने के बाद इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पूरा गांव एकत्रित हो गया और दोनों को घेर करके मार दिया, खत्म कर दिया। अब दोनों एक साथ में यमराज के पास में पहुंचे। यमराज ने पहले चोर से कहा कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ चोरी ही किए हो कि कभी अच्छा भी काम किए हो, कभी कथा भागवत में ही बैठे हो, कभी सत्संग भी सुने हो? पहले चोर ने कहा कि हाँ, एक दिन में सत्संग सुना हूं।
और ऐसा जब पहले चोर ने कहा तो यमराज ने उसके बही खाते को निकाला तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कभी सत्संग किया है, ये कभी अच्छा काम किया है। यमराज ने कहा कि तुमने तो कभी सत्संग नहीं सुना है। अब दूसरे चोर से यमराज ने कहा कि भाई तुम कभी अपने जीवन में अच्छा काम किए हो, सत्संग सुने हो, कथा भागवत सुने हो? दूसरे चोर ने कहा कि हाँ, एक दिन सुना हूं। अब पहला चोर अचंभित हो गया कि ये तो कभी नहीं सुना, फिर भी कह रहा है कि सुना हूं, और मैं एक दिन सुना हूं तो मेरा नाम ही नहीं बही खाते में, जिसका कहाँ होगा। लेकिन दूसरे चोर की बही खाता जब यमराज ने निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, एक दिन तुम सत्संग सुने हो। यमराज ने कहा कि भाई हाँ, तुम एक दिन सत्संग सुने हो। पहला चोर अचंभित हो गया और दूसरे चोर से कहने लगा कि भाई तुम कभी सत्संग सुने ही नहीं, मैं तो एक दिन सुना भी। दूसरे चोर ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से चोरी करने के लिए भले ही निकला, लेकिन मैं चोरी करने के लिए नहीं गया। एक पेड़ के पास में बैठ करके मैं सत्संग बहुत ध्यान से सुना, और तब पहले चोर ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं सत्संग में तो बैठा था, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन रहा था। मेरे ख्याल में तो ये चल रहा था कि आज तुम ढेर सारा माल खजाना सोना चांदी लूटोगे। यमराज ने कहा कि सत्संग में बैठना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सत्संग को सुनना, क्योंकि तुम्हारी शरीर तो साधन है, शरीर तुमको सत्संग तक ले गया, वो उसका काम है। सत्संग सुनना शरीर का काम नहीं, सत्संग सुनना तुम्हारा काम है। तो तुम सत्संग सुने ही नहीं, और ये सत्संग में नहीं बैठा था, ये भले ही दूर बैठा था, लेकिन इसका मन जो है वो सत्संग में था, क्योंकि सत्संग सुनना मन का काम है, शरीर का काम नहीं है। इसलिए यमराज ने पहले चोर को नरक में भेज दिया और दूसरे चोर को स्वर्ग में भेज दिया। आओ साथ संगत जी, ये कहानी हमें एक इशारा कर रही है, संकेत कर रही है कि चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरला कोई। सत्संग में चलने के लिए तो ढेर सारी भीड़ दिखाई देती है, ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन भागवत कथा में कहा गया है, भागवत गीता में कहा गया है कि 1000 व्यक्ति अगर सत्संग में बैठा है तो केवल एक व्यक्ति सत्संग सुन रहा होता है, 999 नहीं। तो विचार करने की बात है कि सत्संग में बैठना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सत्संग को सुनना। और जब तक हम सत्संग को नहीं सुनेंगे तब तक मैं भवसागर से नहीं पार हो सकता।